हेलो दोस्तों। आज काफ़ी लंबे समय के बाद आप लोगों के सामने उपस्थित हो पाया हूँ, लगभग 1 या सवा महीने के बाद। दोस्तों, ये 35-40 दिन काफ़ी व्यस्त रहे हैं। इनमें बहुत सी दवाओं, भस्मों और कुपिपक्व रस रसायनों का निर्माण किया गया है और उन्हें सुरक्षित करके घुटाई करके रखा गया है, जो आगे बनने वाली दवाओं में इस्तेमाल की जाएंगी। तो दोस्तों, इस विलंब के लिए हम आपसे माफ़ी चाहते हैं। आगे आने वाली वीडियोज़ में जो औषधियाँ आपको बनाकर दिखाई जाएंगी, उनमें इन्हीं रस रसायनों और भस्मों का प्रयोग होगा जो इन 40 दिनों में तैयार की गई हैं। तो आगे से आपको रेगुलर वीडियोज़ मिलती रहेंगी और हर एक वीडियो में आयुर्वेद चिकित्सा शास्त्र की दुर्लभ सन्यासी औषधि, रस रसायनों और भस्मों से युक्त औषधियाँ आपको विधि विधान पूर्वक बनाकर दिखाई जाएंगी, जो कि अपने आप में बेशकीमती हैं। दोस्तों, आज आपके सामने एक ऐसी अद्भुत दवा पेश करने जा रहा हूँ जो आश्चर्यजनक रूप से ताकत और मर्दानगी पैदा करती है। इस दवा की ताकत इतनी ज़्यादा है कि एक आम आदमी इसकी कल्पना भी नहीं कर सकता। इस तरह की दवा मैं YouTube पर पहली बार दिखा रहा हूँ। दोस्तों, ये नुस्खा आयुर्वेद चिकित्सा शास्त्र की एक विशेष प्रकार की औषध संग्रह से लिया गया है। इस तरह की औषधियों में कोई जड़ी बूटी प्रयोग नहीं की जाती, या कभी कभार की भी जाती है तो 1 या 2 उत्कृष्ट और बहुमूल्य वनस्पति, वो भी बहुत ही कम मात्रा में। इन दवाओं में केवल भस्मों और कुपिपक्व रसायनों का ही प्रयोग किया जाता है। इसी कारण ये औषधियाँ अत्यंत तीव्र होती हैं, तीर की तरह शरीर में घुसकर तत्काल अपना फल दिखाती हैं। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता देता हूँ कि ये दवा आखिर काम क्या करती है, इसके फ़ायदे क्या हैं। ये दवा सिर्फ उन लोगों के लिए है जो पूरी तरह से नामर्द हो चुके हैं, जिनके लिंग में बिल्कुल भी जान बाकी नहीं रही, ज़रा भी तनाव नहीं आता, जिनका लिंग हस्तमैथुन के कारण या नर्वस सिस्टम कमज़ोर होने के कारण या किसी मानसिक आघात के कारण, गलत खान पान के कारण, वीर्य की गर्मी के कारण अथवा किसी भी अन्य कारण से जिनका लिंग खत्म हो चुका है, सिकुड़कर छोटा हो गया है, तनाव की भारी कमी है और लिंग बस यूरिन पास करने का एक अंग मात्र रह गया है। और टाइमिंग की तो खैर बात ही छोड़िए, जिनके लिंग में सेक्स करने के लिए तनाव ही नहीं है तो उनको टाइमिंग क्या होगी, बात टाइमिंग तक पहुंचेगी ही कैसे, आप समझ ही सकते हैं। तो ऐसे लोग जो बेचारे नामर्दी की दहलीज पर पहुंच गए हैं, जो ऐसी दवा की तलाश में घूमते रहते हैं जो उनके लिंग में पहले जैसा जोश और तनाव लौटा दे, जो अपनी खोई हुई मर्दानगी प्राकृतिक रूप से दोबारा पाना चाहते हैं, ऐसे लोगों के लिए ये दवा है। नामर्दी की बड़ी और क्रिटिकल कंडीशन में जबकि इलाज की आशा ना रही हो, तब इस तरह की दवा का प्रयोग किया जाता है। नामर्दी को ठीक करने के लिए जब सारी दवाएं फेल हो जाती हैं, ऐसी अवस्था में भी ये अचूक काम करती है। इस नुस्खे में केवल कुपिपक्व रसायनों और भस्मों का ही प्रयोग किया गया है, इसलिए ये नुस्खा अत्यधिक शीघ्रता से काम करता है। इसकी तासीर गर्म है और ये अत्यंत रक्तवर्धक, बलवर्धक, उत्साहवर्धक और नपुंसकतानाशक है। इसके प्रयोग से कुछ ही दिनों में बिल्कुल बेकार, शिथिल और ठंडे पड़ चुके लिंग की नसों में जान आने लगती है। बेजान नसों में बिजली की तरह खून दौड़ने लगता है और संभोग से थका हुआ, कमज़ोर, सुस्त और नामर्द भी मर्दानगी का दम भरने लगता है। दोस्तों, इस नुस्खे की क्या ही तारीफ़ करूं, सारी तारीफ़ें व्यर्थ हैं। बस आप संक्षेप में इतना समझ लीजिए कि जिन नुस्खों की वजह से, जिन दवाओं की वजह से आयुर्वेद चिकित्सा शास्त्र को महान कहा जाता है, ये नुस्खा उन्हीं में से एक है। ये एक सन्यासी की प्राचीन हस्तलिखित संचिका से लिया गया है, जिसमें इसी तरह के बहुत सारे चमत्कारिक रस रसायन वर्णित हैं। इनमें से कितने ही हमारे सैकड़ों बार के आजमूदा हैं। तो अब आने वाली वीडियोज़ में इसी तरह की भस्मों और रस रसायनों की वीडियो आपको मिलती रहेंगी। सब कुछ सही सही प्राचीन क्रियाविधि सहित और विधि विधान पूर्वक आपको दिखाया जाएगा। हर वीडियो अपने आप में बेशकीमती होने वाली है, जो भस्मों और रस रसायनों के निर्माण की प्राचीन गुप्त विधियों के रहस्यों से पर्दा उठाती जाएगी। दोस्तों, जो व्यक्ति आयुर्वेद का थोड़ा भी ज्ञान रखते हैं, जिन्हें आयुर्वेद की थोड़ी भी समझ है, वो इस बात को भली भांति जान गए होंगे। काफ़ी दिनों तक बहुत सारी मेहनत करने के बाद ये नुस्खा तैयार हो पाया है
और अभी भी इसमें काम बाकी है, अभी इसमें एक फ़ाइनल आँच बाकी है। तो देखिए दोस्तों, इस नुस्खे में जो सबसे पहली चीज़ है और जो बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है वो है संख्या सफ़ेद। ये जो आप खरल में देख रहे हैं, ये संख्या सफ़ेद का जौहर है। दोस्तों, जौहर असल में किसी चीज़ की रूह होती है और जौहर भस्म से ज़्यादा कीमती होता है। भस्म से जौहर 10 गुना ज़्यादा तेज होता है और जौहर की मात्रा भी बहुत कम होती है। आयुर्वेद की प्राचीन भाषा के अनुसार आधा चावल भर 1 ग्राम का 40वां हिस्सा। दोस्तों, संख्या के विषय में मैं आपको बता दूं कि संख्या एक आला दर्जे का जहर यानी उच्च कोटि का विष है। इसे केमिकल की लैटिन भाषा में आर्सेनिक कहा जाता है और अरबी और फारसी में इसे कहा जाता है सोमलफार। आयुर्वेद में जितनी विषाली औषधियाँ प्रयोग की जाती हैं उन सब में संख्या सर्वोपरि है। शास्त्र की आज्ञा के अनुसार विषैली औषधियों का प्रयोग तब किया जाता है जब रोग असाध्य अवस्था में पहुंच गया हो, यानी क्रिटिकल कंडीशन में पहुंच गया हो, और विषों का प्रयोग करने से पहले उनका अमृतीकरण किया जाता है, यानी विष को अमृत में बदला जाता है। उसके लिए विष को शुद्ध करना पड़ता है। हमने भी विधि के अनुसार संख्या को दोला यंत्र में दूध में 6 घंटे शुद्ध किया है। और देखिए दोस्तों, ये है कुश्ता संग्रफ। ये सिंग्रफ की भस्म है जो लहसुन, मालकंगनी, भिलावा और आक के दूध में बनाई गई है। सभी की 3-3 भावना देकर हर भावना में 4-4 पहर खरल करके और 5-5 आँच दी गई है। तो इसमें काफ़ी समय लगा है और ये बहुत ही ज़्यादा ताकतवर और नामर्दगी का विनाश करने वाली भस्म है। ये भी आयुर्वेद की एक उत्कृष्ट चीज़ है जो अत्यधिक मात्रा में मर्दाना ताकत पैदा करती है। लिंग और उसके आसपास की नसों को जो कि बेजान और शिथिल हो गई हैं, उन्हें बहुत जल्दी खोलती है। दोस्तों, इस नुस्खे के लिए इसी विधि से बनी हुई सिंग्रफ की भस्म प्रयोग की जाती है और किसी भी विधि से बनी हुई सिंग्रफ की भस्म प्रयोग नहीं की जाती। तो इस बात का आप ध्यान रखें। और देखिए दोस्तों, ये आयुर्वेद की सदियों से चली आ रही महान औषधि है मकरध्वज। और दोस्तों, ये सिद्ध मकरध्वज है। इसमें 8 भाग गंधक, 8 भाग पारा और 2 भाग सोना है। तो ये बहुत ही उत्कृष्ट और मूल्यवान है। इसकी 24 पहर यानी 72 घंटे घुटाई की गई है। देखिए दोस्तों, भस्म कितनी बारीक है और कितनी उत्कृष्ट है, इसका पता लगाने का एक सीधा फॉर्मूला ये है कि ये अब रेखाओं के अंदर चली गई है। अब इसे मैं कितना भी झाड़ूं, कितना भी साफ़ करूं, अब ये हाथ की रेखाओं से बाहर नहीं आएगी। और संख्या के जौहर और संग्रफ के कुश्ते की भी 72 घंटे अलग अलग घुटाई की गई है। अब देखिए दोस्तों, जिस तरह इसमें अत्यंत तीव्र और बलदायक भस्मों और रस रसायनों का मिश्रण किया गया है, उसी प्रकार इस दवा की लेने की मात्रा भी बहुत कम है, सिर्फ 1 चावल भर। और ये देखिए दोस्तों, ये सत्यानाशी के पौधे का दूध है। सत्यानाशी का दूध इकट्ठा करने में एड़ी चोटी का जोर लगाना पड़ता है, क्योंकि सत्यानाशी के पौधे पर जड़ से लेकर तने तक, जड़ से लेकर पत्तियों तक और चोटी तक हर जगह कांटे होते हैं। तो बहुत मेहनत करने के बाद और कई दिनों तक मेहनत करने के बाद सिर्फ इतना सा दूध हाथ लगा है, जो कि इस औषधि के लिए काफ़ी है। अब इस दवा का फाइनल स्टेप, अंतिम चरण पूरा करने के लिए सभी औषधियों को आपस में मिलाकर और ये सत्यानाशी का दूध डालकर इनकी 24 पहर यानी 72 घंटे तक घुटाई होगी और टिकिया बनाकर सुखाकर एक फाइनल आंच दी जाएगी। उसके बाद ये औषधि बनकर तैयार होगी। दोस्तों, इस वीडियो की सेकंड पार्ट की वीडियो का लिंक हमने इसी वीडियो के ऊपर आई बटन में दिया है और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दिया है, आप उस वीडियो को ज़रूर देखें। इस औषधि को लेने की विधि, मात्रा, परहेज़ और बाकी जानकारी वीडियो के सेकंड पार्ट वाली वीडियो में दी जाएगी।